कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर भी हम पूरा ध्यान देने वाले हैं और उसके साथ साथ हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, FIS DIS के डेटा के बारे में बात करेंगे। आज की जो रैली हमको दिखाई दी वो ज़बरदस्त रैली थी, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको देखिए आज के दिन क्या दिखाई दिया चार्ट पैटर्न पे। मुझे सबसे अच्छा जो दिखाई दिया वो दिखाई दी आज की रैली, क्योंकि आज देखिए इतना बड़ा गैप नहीं था सबसे पहले हमारे पास, कि एक ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छा खासा देखिए गैप मिला हो, ठीक है, हल्का फुल्का सा गैप मिला। उसके बाद देखिए कुछ कैंडल भी हमको यहाँ पे दिखाई दी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी, जो मार्केट अवर्स में, जो पूरे मार्केट अवर्स में देखिए यहाँ पे जो बाज़ार के अंदर जो तेज़ी हमको देखने को मिली, पूरे मार्केट अवर्स में देखिए बाज़ार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दी। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ हमारे अंदर देखिए यहाँ पे दिखाई देती है चार्ट के अंदर, कि आज के दिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारी कंपनी आपको भागते हुए दिखाई दी। मिड कैप आपको इतने भागते हुए नहीं दिखाई दिए, कुछ लार्ज कैप कंपनियां थी जिनके वजह से देखिए मार्केट में आज के दिन आपको तेज़ी दिखाई दी। अब हम उसी लेवल के आसपास आके क्लोज हो चुके हैं, जो हमारा देखिए इस जगह रजिस्टेंस वाला पॉइंट था 25,200 वाला। अब सवाल आता है कि आज की जो हमको तेज़ी देखने को मिली, और ऑलमोस्ट देखिए मार्केट ने तेज़ी के पहले ये हमारा जो गैप था इस गैप को भी देखिए फिल कर दिया था। अब सवाल ये आता है क्या ये तेज़ी जो है, और यहाँ पे जो बायर ने आज के दिन पैसा कमाया है, बायर देखिए ऊपर की साइड पैसा लेके गए हैं, क्या ये फिर से नीचे की साइड आ सकता है, क्योंकि ये अब उसी वाले जोन के अंदर घुस चुका है जो मैंने आपको एक बॉक्स टेक्निक बताई थी। तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये चार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा इस चार्ट को, और यहाँ पे आपको देखिए दिखाना चाहूँगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा या आपने हमारा पहले से वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारे लिए देखिए एक बॉक्स था। इस जगह देखिए मार्केट ने जो एक बॉक्स बनाया था, और अब मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी बॉक्स के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए इस बॉक्स का देखिए जो हायर जोन था, इस हायर जोन से देखिए हमको हमेशा सेलिंग देखने को मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती थी, और इस बॉक्स के यहाँ तक आने की कोशिश करता था। फिर यहाँ से देखिए हमको ऊपर तेज़ी दिखाई देती थी, और फिर देखिए 27 तारीख को भी देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। 28 तारीख को देखिए इसने इस बॉक्स को ब्रेक कर दिया था, और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 21 तारीख तक एक हमको सेलिंग का जोन ही दिखाई दिया था, ठीक है। उसके बाद हमको देखिए यहाँ पे जो हमारा 22 तारीख था, ठीक है, 22 तारीख को क्या हुआ था, गैप के साथ ओपन हुआ था और इस बॉक्स को ब्रेक कर दिया था, और इसी बॉक्स के नीचे इसने काम किया। आज के दिन इसने इस बॉक्स के अंदर देखिए ओपनिंग की थी, ठीक है, नीचे गया और इसके ऊपर निकल गया, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि अब हम फिर से उसी बॉक्स के अंदर आ चुके हैं जिस बॉक्स के अंदर हम कुछ समय पहले बाहर निकल चुके थे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है, इसको एक बार अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमारे लिए रेंज क्या क्या हो चुकी है इस जगह, कि एक तो देखिए हमारे लिए ऊपर वाला जोन जो कि इस जगह देखिए 25,250 ये हमारे लिए रजिस्टेंस का जोन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस बॉक्स को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, इस बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं, और ब्रेक करने के बाद हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जो कि इस जगह 25,345 का जोन है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बॉक्स को ये आसानी से अब नीचे की साइड ब्रेक करेगा, ठीक है, इस जगह तक। अब मुझे ऐसा लगता है एक बार ये बॉक्स को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा और हम 25,345 तक या 350 तक जाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप पहले के ट्रेड देखोगे, मार्केट का नेचर अगर आप समझोगे तो मार्केट अपने नेचर को कैसे दिखाना चाह रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जब बॉक्स के अंदर जा रहा था तो यहाँ से भी ये तेज़ी दिखा सकता था, ठीक है, यहाँ से भी ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता था, और यहाँ से इसको बहुत आसानी लगती, ठीक है। यहाँ से देखिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, गैप के साथ ओपन हो ही गया था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी है, आपको बगल में है, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, सबसे पहले नीचे गया, नीचे जाने पे क्या क्या हुआ इसके अंदर कि एक तो देखिए जो पुट बायर है, ठीक है, पुट बायर जो है
गैप अप में ओपन हुआ तो पुट बायर के क्या किए इसने, एसएल हिट किए पुट बायर के, क्योंकि गैप के साथ ओपन हुआ। जैसे इसने बॉक्स को ब्रेक किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए लोगों ने इस जगह कॉल बाइंग किए होंगे, तो फिर उनको एक तेज़ी में दिखा के उनको भी निकाल दिया और फिर मार्केट इस जगह कहीं पे क्लोज हो गया। आज के दिन क्या हुआ, गैप के साथ ओपन हुआ। इस जगह जो देखिए पुट बायर थे, ठीक है, कॉल बायर थे, नीचे आया थोड़ा सा, उनको निकाला, क्योंकि आज कॉल का इतना प्रीमियम बढ़ा नहीं था शुरुआत में। अगर आपने 9.15 की समथिंग देखा होगा ना, तो प्रीमियम घटा दिया पूरा। फिर उसके बाद देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे क्या किए होंगे, पुट बाइंग किए होंगे, फिर उनको देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट ने एंटर कर दिया। अब क्या हुआ है आज के दिन, देखिए जो आपके कॉल बायर हैं ये अब से शुरू से देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ये शुरू से प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, एक डिप आया और उसके बाद देखिए ऐसा कुछ बड़ा सा मूवमेंट नहीं आया जिसमें देखिए कॉल बायर को निकाला जा सके, ठीक है। अगर आप देखो सीधे एक सीध में या एक रेंज के अंदर देखिए मार्केट काम किया है, तो इतना बड़ा कुछ नहीं देखने को मिला कि मार्केट अपने बार बार देखिए अपनी रेंज को ब्रेक कर रहा हो या मार्केट बार बार अपनी रेंज को निकाल रहा हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो भी देखिए बाहर गए हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की न्यूज़ आ सकती है डील को लेके, जो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव लेके चल रहा है, ठीक है, बाजार। तो यहाँ पे अगर डील का कुछ पॉजिटिव आता है तो मुझे ऐसा लगता है अब की बार ये बॉक्स को ब्रेक करेगा और इस जगह 25,345 के समथिंग जाने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को अगर आपने समझा तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि अगर आप आज के दिन देखिए स्टॉकों की लिस्ट देखोगे तो आपको किस तरीके की देखिए कंपनियाँ आज के दिन चलते हुए दिखाई दी। सबसे पहले देखिए ऑटो सेक्टर चलता हुआ दिखाई दिया। फिर देखिए यहाँ पे अब आपका देखिए जो आपका भारतीय एयरटेल है वो भी आपकी मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है, ठीक है। फाइनेंस कंपनियाँ चलते हुए दिखाई दी आज के दिन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपनी देखिए जो टॉप 5 कंपनी है उसमें देखिए फाइनेंस कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, 3 फाइनेंस कंपनी आपको दिखाई दे रही है। ऑटो सेक्टर चलता हुआ दिखाई दिया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, फाइनेंस और ऑटो। और टैरिफ किस किस पे लगना था, सबसे ज़्यादा ऑटो पे ही लगना था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब जो टैरिफ की न्यूज़ आ सकती है वो थोड़ी पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए FIS ने क्या किया था, लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 3,545 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, जिसमें देखिए टोटल इनकी जो बिकवाली हो चुकी है वो 22,145 के समथिंग यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैश में, तो अभी तक देखिए आपके जो DIS है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 30,711 करोड़ के आसपास की यहाँ पे खरीदारी कर चुके हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि F&O के अंदर देखिए F&O का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ कि F&O का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। अगर आप ऑप्शन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपको F&O का डेटा एक बार देख लेना चाहिए, जो कि FIS के तरफ से देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। FIS अभी तक देखिए क्या करते हुए दिखाई दे, बड़ी बड़ी देखिए क्वांटिटी यहाँ पे देखिए सेलिंग की थी। और ये सेलिंग कब की थी मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ। जो पूरी जो बड़ी बड़ी जो सेलिंग की थी ये यहाँ पे सेलिंग कर दिया था कल के दिन, जो मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ, जो पूरा सेलिंग करके कल के दिन निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट में एक जो हमको बाइंग का डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो जगह जो कल के दिन बना था, इनको पता था कि पॉजिटिव मार्केट हो सकता है, इसलिए पहले ही इन्होंने बाइंग का डेटा बनाया है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो बड़ी बड़ी सेलिंग थी, अगर कल के दिन अगर आपको दिखाई देगा तो 570 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, लेकिन बिकवाली इतनी ज़्यादा नहीं की इंडेक्स के अंदर। तो ये एक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव आने की संभावना दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन कितनी पॉजिटिव हो सकती है ना आपको पता है ना मुझे पता है, कितने टैरिफ पे बात हो सकती है ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो अब हमको ये देखना है क्या पॉजिटिव आने के मार्केट पहले ही इतना नहीं भग जाए ऊपर की साइड कि हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 डे का चार्ट पे देखिए, आपको ध्यान से मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 डे के चार्ट पे क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कल बात की थी कि इस जोन के अंदर मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाया, फिर एक इस जगह जोन बनाया और इस जोन के बाद हम ये जोन में। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि जो पहला वाला जोन था
जब पहला वाला जो जोन था और ये दूसरा वाला जोन था, अब ये फिर से पहले वाले जोन के अंदर एंटर कर चुका है और कल के दिन जो क्लोजिंग मिला था वो दूसरे वाले में मिला था। तो अब ये हमसे देखिए फिर से पहले वाले जोन के अंदर एंटर कर रहा है। अगर ये फिर से देखिए इस वाले प्राइस को अगर ऊपर की साइड निकाल देता है तो एक बार फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे किसी तरीके के एसएल नहीं है मार्केट में, ठीक है, एसएल फ्री मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार ऐसा लगता है कि ऊपर की साइड 25,300, 25,350, 25,400 जो एक हमारे लिए प्राइस ऊपर की साइड दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन को भी अगर एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगा कि आज के दिन देखिए क्या क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन को समझते हैं तो यहाँ पे हम इस जगह कहीं पे क्लोजिंग किया है जो कि आपका 25,200 के समथिंग है, ठीक है। अब हमारे लिए सपोर्ट कहाँ पे, क्योंकि आज के दिन पुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको लॉस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो देखिए 25,100 जो कि आपको देखिए 1,40,000 के समथिंग की पोजीशन दिखाई दे रही है, तो एक सपोर्ट जी हमारे लिए। फिर इस जगह 25,000 का लेवल है जो कि आपका देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,60,000 के समथिंग की ये पोजीशन हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये वाली जो प्राइस है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जो कि 25,000 का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियर। अगर हम इस जगह देखिए 25,250 को अगर हम यहाँ पे निकाल देते हैं तो फिर हमारे लिए एक रेंज खुल जाती है ऊपर की जो कि देखिए 25,350 के समथिंग की, ठीक है, यानी यहाँ से हम सीधे यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हम इस जगह देखिए 25,500 तक एक प्राइस हमको दिखाई दे रही है जो कि एक खुला नीला आसमान तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर की साइड इतने एसएल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि मार्केट अब कितना डाउन आ सकता है या अगर गैप के साथ ओपन होता है तो क्या करना चाहिए, तो देखिए गैप के साथ ओपन होता है तो खुलते ही खरीदारी मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा रिटेस्ट करने दीजिए, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग कर देता है और इस फ्लैट ओपनिंग में अगर ये पहले नीचे की साइड आता है तो अब जो बॉक्स है हमारा ये वाला बॉक्स, ये पहले क्या था हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यानी अगर आपको नीचे मिलता है इस जगह 25,120 के समथिंग ओपनिंग कर देता है तो पॉजिटिव है, या फिर ओपनिंग हमको 25,000 के आसपास मिलती है तो पॉजिटिव है। तो ये एक बाइंग जोन है हमारे लिए, वो ओपनिंग के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर है, अभी हम उसी वाले बॉक्स के अंदर आ चुके हैं जो कि देखिए इसमें आपको लगातार पहले भी हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। देखिए इसी बॉक्स के अंदर देखिए जब आया था मार्केट तो यहाँ से हमको सेलिंग आया, फिर जब पूरा हम नीचे तक गए यहाँ पे हमने रिकवर किया, लेकिन यहाँ से फिर आपको जो फिर बॉक्स के अंदर आया और मैंने आपको बताया था सेलिंग मिलेगी, फिर सेलिंग आई, अब हम फिर से उस बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। तो अब देखिए हमारे लिए ऊपर तो रेजिस्टेंस है जो कि आपका 57,400, ठीक है, ये हमारे लिए एक तलवार लटकी हुई है 57,400 और हम क्लोजिंग हुए हैं इस जगह 57,200 के आसपास। अब जैसे कि देखिए निफ्टी में अच्छा दिखाई दे रहा है, वैसे देखिए आपका बैंक निफ्टी में भी अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि फाइनेंस कंपनियां भागी हैं। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा ओपनिंग अच्छा दे देता है, छोटा गैप दे देता है, तो हम यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड निकलने की कोशिश कर सकते हैं और एक बार हम 57,400 तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं देखिए जगह 56,900, ठीक है, यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा क्योंकि मार्केट एक बार देखिए मैंने क्या समझाया, अभी मार्केट कर क्या रहा है, बॉक्स है, उसको पता है ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ट्रेड करना है। पहले अगर उसको नीचे जाना है ना तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो क्या कर रहा है, पहले ऊपर ले जाएगा, आपको बिठा लेगा, फिर नीचे ले जाएगा, जबकि यहाँ से पहले आसान है उसको नीचे जाने में, यहाँ से आसान है, लेकिन वो कर क्या रहा है, पहले आपको ऊपर ले जा रहा है फिर नीचे की साइड ले रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको नीचे की साइड ले जा रहा है, ऐसे ही ऊपर जाना है तो क्या कर रहा है, ये है मार्केट, ठीक है, तो वो यहाँ से सीधे जा सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको पहले नीचे ले जाएगा, फिर इस जोन में आके फिर ले जाएगा। तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि आपको एसएल हंटिंग जिसको कहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर तो ये नीचे की साइड आता है ना तो ये प्राइस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 56,900, जब तक हम इसके ऊपर हैं, सेफ हैं।
56,800 के नीचे थोड़ा देखिए पैनिक वाला मूवमेंट आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर हम सेव हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर से हम यहाँ से इस तरीके के मूवमेंट करेंगे और जिसमें आपको 57,400 तक जाने का मौका मिलेगा और फिर इसके पास जैसे ही कंसोलिडेट करता है तो हम ऊपर भी निकलेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे का मैं अपडेट आपको कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।